कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर हैंडसम और घमंडी लड़के कायल से। उसका चेहरा, उसका लुक, उसका स्टाइल, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लोग उसे बस देखते रहते हैं। वो एक मशहूर न्यूज एंकर का बेटा है। कॉलेज में सबकी नजर उस पर ही रहती है और लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं। लेकिन कायल को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है और वो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाता है। कायल कॉलेज का इलेक्शन लड़ता है और जीत कर प्रेसिडेंट बन जाता है। एक दिन जब वो कॉलेज में भाषण दे रहा होता है तब वो कहता है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं वही जीतने के लायक होते हैं। वो अपने क्लासमेट्स के रंगरूप का मजाक उड़ाता है, खासकर उन लोगों का जो थोड़े अलग दिखते हैं। इन्हीं में से एक लड़की होती है कैंड्रा, जो दूसरों से थोड़ी अलग दिखती है। लेकिन वो सिर्फ दिखने में अलग नहीं होती, असल में वो एक जादुई शक्ति वाली चुड़ैल होती है जो कॉलेज में आम छात्रा की तरह पढ़ने आई होती है। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि वो एक विच है। कैंड्रा कायल की सोच का विरोध करती है, लेकिन कायल सबके सामने उसका अपमान कर देता है। बाद में वो कैंड्रा से अकेले में माफी मांगता है और उसे रात की पार्टी में आने का निमंत्रण देता है। जब रात में कैंड्रा पार्टी में आती है तो वहाँ बाकी सभी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन कायल ने उसे वहाँ बुलाया ही इसलिए था कि वो उसके साथ मजाक कर सके। वो सबके सामने कैंड्रा का मजाक उड़ाता है और ये बात कैंड्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कैंड्रा गुस्से में आकर कायल को श्राप दे देती है, लेकिन उस समय कायल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वो घर चला जाता है। जब वो छत पे होता है तभी वहाँ कैंड्रा आ जाती है। उसे देखकर कायल हैरान रह जाता है। कैंड्रा कहती है, मैंने तुम्हें श्राप दिया है और इसका असर तुम्हें जल्द ही दिखेगा। तभी अचानक कायल पूरी तरह से बदल जाता है। उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता और उसके पूरे शरीर पर अजीब टैटू और जख्म के निशान बने होते हैं। उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। अब कायल बेहद डरावना और बदसूरत दिखने लगता है। कैंड्रा उससे कहती है, अगर 1 साल के अंदर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करने लगेगी और तुम्हें आई लव यू बोल देगी तो तुम पहले जैसे ही हो जाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। जब कायल के पिता घर आते हैं और अपने बेटे को इस रूप में देखते हैं तो वो डर जाते हैं। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए सर्जरी कराने को तैयार हो जाते हैं। भले ही उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो, लेकिन कायल को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसके पिता उसे शहर से दूर एकांत घर में भेज देते हैं, जहाँ उसका ध्यान रखने के लिए उसकी मेड होती है। कायल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता कि उसके पिता ने उसका साथ देने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया। अब वो ज्यादातर समय घर में अकेला रहता है और उसका सभी से रिश्ता टूट चुका होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो किससे बात करे, कहाँ जाए। बाहर सबको कह दिया गया था कि कायल रिहैब सेंटर गया हुआ है। एक दिन उसके घर में एक टीचर आता है जो अंधा होता है और उसे दिखाई नहीं देता है, जिसे उसके पिता ने भेजा होता है ताकि वो वहाँ पर रहकर कायल को पढ़ा सके। लेकिन कायल से उसके पिता मिलने तक नहीं आते। इस मुश्किल वक्त में उसकी मेड और टीचर उसका साथ देते हैं। कायल को मेड से ये पता चलता है कि उसे ग्रीन कार्ड न मिलने के कारण अपने बेटे को छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। कायल अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो एक रात हुडी पहनकर अपना चेहरा छुपाता है और एक पार्टी में जाता है जहाँ कैंड्रा होती है। वो कैंड्रा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे फिर से पहले जैसा बना दे, लेकिन कैंड्रा कहती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर 1 साल के अंदर किसी लड़की को तुमसे सच्चा प्यार नहीं हुआ और तुमसे उसने प्यार का इजहार नहीं किया तो तुम्हें अपना पूरा जीवन इसी बदसूरत चेहरे के साथ बिताना होगा। ये सुनकर कायल को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में कायल को अपनी गर्लफ्रेंड भी दिखती है जो कायल के दोस्त के बहुत करीब होती है, यानी दोनों मिलकर कायल को धोखा दे रहे हैं। ये सब देखकर कायल बहुत दुखी होता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी क्लासमेट जिसका नाम लिंडी होता है उसके पास आती है। कायल ने उससे पहले कभी बात नहीं की होती, लेकिन लिंडी कायल को पसंद करती थी। लिंडी कायल को पहचान नहीं पाती है क्योंकि पहले कायल बहुत सुंदर था, लेकिन अब वो बदसूरत दिखता है। उसे कायल के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि इस चेहरे के साथ उसे बहुत कुछ सहना पड़ता होगा। ये सुनकर कायल को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर कोई उसकी फिक्र करता है। इसके बाद वो लिंडी को फॉलो करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो उसकी ओर आकर्षित हो चुका होता है। वो उसके घर के बाहर छुपकर उसे देखता रहता है। एक दिन जब कायल लिंडी के घर के बाहर होता है तब वो देखता है कि लिंडी घर से बाहर निकलकर अपने पिता को ढूंढते हुए घर के पीछे जा रही है। कायल भी चुपचाप उनके पीछे चला जाता है और देखता है कि वहाँ 2 ड्रग डीलर लिंडी के पिता को धमका रहे होते हैं और उनसे उधार लिए पैसे वापस मांग रहे होते हैं। उन डीलरों ने उन पर बंदूक तानी होती है। कायल पीछे से एक आदमी पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन दूसरा आदमी लिंडी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर कायल जल्दी से उसे उठाकर उसके घर ले जाता है। जब कायल वापस आता है तो वो देखता है कि लिंडी के पिता ने एक डीलर को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। दूसरा आदमी लिंडी के पिता को धमकी देता है कि वो अब उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब लिंडी की जान को खतरा होता है। कायल लिंडी के पिता से कहता है कि उसे आप मेरे घर भेज दो, वहाँ पे वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन लिंडी के पिता कायल को पहचानते नहीं है, इसलिए वो मना कर देते हैं। तब कायल उन्हें कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको खून के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर लिंडी के पिता मान जाते हैं। अगले दिन वो लिंडी को लेकर कायल के घर जाते हैं और लिंडी से कहते हैं कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम मेरे दोस्त के घर रहो। लिंडी अपने पिता के इस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन उसके पिता उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लिंडी अब इस घर में रहने लगती है, लेकिन कायल उसे मिलने नहीं आता। वो हमेशा मास्क पहनकर रहता है और उसे अपना नाम भी गलत बताता है। लिंडी खुद को एक कमरे में बंद रखती है और केवल जरूरत के समय ही दरवाजा खोलती है। कायल उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो उसके दरवाजे के पास महंगे गिफ्ट रखता है और दरवाजा खटखटाकर चुपचाप चला जाता है। लिंडी उन गिफ्ट्स को देखकर भी नहीं उठाती है। कायल बार बार उसे महंगे गिफ्ट्स देता रहता है, लेकिन लिंडी उन्हें स्वीकार नहीं करती, जिससे कायल परेशान हो जाता है। उसकी मेड उसे समझाती है, तुम्हें लिंडी को समझाना चाहिए, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। इसके बाद कायल जेली का डिब्बा देने के लिए लिंडी के कमरे में जाता है। उस समय भी उसने मास्क पहना होता है। उसे देखकर लिंडी डर जाती है। कायल उसे समझाता है कि मैंने ये मास्क इसलिए पहना है ताकि तुम मुझसे ना डरो। लिंडी इस घर में नहीं रहना चाहती, वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जीना चाहती है। कायल उसे समझाता है कि उसके पिता ने यह फैसला उसकी भलाई के लिए किया है और बताता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर लिंडी को अच्छा लगता है और वो उसकी दी हुई जेली ले लेती है, जिससे
कायल बहुत खुश होता है। लिंडी को इम्प्रेस करने के लिए कायल छत पर एक ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है और पूरा दिन उसमें काम करता है, लेकिन वो अभी लिंडी के सामने नहीं आता। वो अपना चेहरा छुपा कर ही रखता है। ये सब लिंडी को पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहती है कि तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। कायल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपना चेहरा लिंडी को दिखा देता है, लेकिन लिंडी डरती नहीं है। वो कहती है कि मैं इससे भी अजीब चेहरे देख चुकी हूँ। ये सुनकर कायल बहुत खुश होता है। इसके बाद से दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं और उनके बीच एक भावनात्मक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। कायल को अब लिंडी से प्यार हो जाता है। वो उसके लिए एक लव लेटर लिखता है, लेकिन उसे देने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि लिंडी उससे प्यार नहीं करती है और वो उसे रिजेक्ट कर देगी। कायल लिंडी के दिल में और जगह बनाना चाहता है। वो ग्रीन हाउस तैयार करके लिंडी को दिखाता है जहाँ खूबसूरत फूल लगे होते हैं। ये देखकर लिंडी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक लिंडी उसे सच्चा प्यार नहीं करेगी तब तक उसका श्राप नहीं टूटेगा। और अब 1 साल पूरा होने में बहुत कम समय बचा होता है। कायल को डर होता है कि अगर उससे पहले लिंडी को उससे प्यार नहीं हुआ तो वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसलिए वो केंड्रा के पास जाता है जिसने उसे श्राप दिया था और कहता है कि कृपया मुझे थोड़ा और समय दो ताकि लिंडी को मुझसे प्यार हो जाए और वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करे। केंड्रा कहती है कि जादू वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर लिंडी को तुमसे 1 साल पूरा होने से पहले सच्चा प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे अंधे टीचर की आंखें ठीक कर दूंगी, जिससे वो फिर से देख पाएंगे, और तुम्हारी मेड को ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगी ताकि वो अपने बच्चों के पास जा सके। ये सुनकर कायल को अच्छा लगता है क्योंकि इन दोनों ने उसका मुश्किल समय में साथ दिया था। केंड्रा कायल के अंदर आए बदलाव को देखकर उसे गुड लक कहती है। इसके बाद एक दिन लिंडी और कायल साथ में होते हैं। तब लिंडी उसे बताती है कि उसके कॉलेज में एक लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। वो असल में कायल के बारे में ही बात कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने वही लड़का है। कायल मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वो भी तुमसे प्यार करता होगा, और लिंडी कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता, उसने कभी मुझसे बात भी नहीं की। अगले दिन लिंडी को अपने पिता से एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जिस अपराधी से उसकी जान को खतरा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और अब वो जेल में है। ये खबर सुनकर लिंडी को बड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो और कायल एक छोटे ट्रिप पर साथ घूमने जाते हैं जहाँ दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। ट्रिप के दौरान लिंडी उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। ये सुनकर कायल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने जज्बात छुपा लेता है। तभी लिंडी को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। लिंडी को तुरंत वहाँ जाना होता है, इसलिए कायल उसे स्टेशन छोड़ने जाता है और जाते जाते उसे अपना लिखा हुआ लव लेटर दे देता है। लिंडी ट्रेन में बैठते ही वो लव लेटर पढ़ती है और उसे पता चलता है कि कायल उससे सच्चा प्यार करता है। उसे ये भी महसूस होता है कि वो भी अब कायल से प्यार करने लगी है। लिंडी कायल को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसका दिल टूट चुका होता है। उसे लगता है कि वो दिखने में बदसूरत है, इसलिए लिंडी उससे कभी प्यार नहीं करेगी। कायल ये बात अपनी मेड और टीचर को बताता है। वो दोनों कहते हैं लिंडी से जाकर मिलो, अभी भी वक्त है। कायल जानता है कि लिंडी कॉलेज ट्रिप पर जा रही है, इसलिए वो कॉलेज पहुंचता है। लिंडी उसे देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। कायल कहता है कि क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और तुम मेरे चेहरे के कारण मुझे कभी पसंद नहीं करोगी। लिंडी कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे चेहरे से नहीं। वो उसके चेहरे को प्यार से छूती है और उसे किस करती है। इसके बाद लिंडी ट्रिप के लिए जाने लगती है, पर वो रोककर कायल को आई लव यू कहती है। ये सुनकर कायल खुशी के मारे कॉलेज के बाहर निकल आता है। तभी कुछ जादुई होता है, श्राप टूट जाता है और कायल दोबारा अपने असली रूप में लौट आता है। वो आईने में खुद को देखकर हैरान और खुश हो जाता है। लिंडी वापस आती है और कायल को ढूंढती है, लेकिन अब कायल पहले जैसा दिखने लगा होता है, इसलिए लिंडी उसे पहचान नहीं पाती। कायल उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। लिंडी को विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है और कायल का फोन बज उठता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये वही है जिससे वो प्यार करती है। लिंडी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उधर केंड्रा अपना वादा निभाती है। कायल के अंधे टीचर की आंखें ठीक हो जाती हैं और वो अब सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही कायल की मेड को सरकार की ओर से ग्रीन कार्ड मिलते हैं जिससे वो अपने बच्चों के पास जा सकती है। दोनों इस खबर से बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं केंड्रा कायल के पिता के ऑफिस में एक नई इंटर्न के तौर पर ज्वाइन करती है। वो उनके साथ भी ऐसा करेगी जैसा उसने कायल के साथ किया था। कायल जो पहले घमंडी था, दूसरों को छोटा समझता था, लेकिन अब वो बाहर से ही नहीं अंदर से भी बदल चुका है। उसे समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार और इंसानियत खूबसूरती और दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप लिंडी की जगह होते तो क्या आप भी कायल से प्यार कर पाते उसके बदले हुए रूप में? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।